Are you a commerce student confused in accounting basics? So this is a video for you all, for students of class 11 12 accounting basics foundation. So let's get welcome back to my channel. So our फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होता क्या है आप लोग जानते होंगे। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग जो है वो लैंग्वेज है बिजनेस का। इट्स हाउ ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड समराइज रिपोर्ट देयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे अपने समराइज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। व्हाई डज इट मैटर? बिकॉज इन एवरी बिजनेस डिसीजन फ्रॉम बाइंग अ पेन टू इन्वेस्टिंग क्रॉर्स नीड्स एक्यूरेट अकाउंटिंग, और उसमें गलती भी नहीं होनी चाहिए। अकाउंटिंग में सभी चीज़ में अकाउंटिंग का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। From buying a pen to investing crores needs accurate accounting। ठीक है। सो इससे आपको समझ में आया होगा कि अकाउंटिंग कितना ज़रूरी है। अकाउंटिंग सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम आता है। सेक्शन नंबर 2 अब हम लोग जा रहे हैं। द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन हेयर इज अ गोल्डन रूल, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ठीक है। एसेट से आप लोग क्या समझते हैं? एसेट व्हाट यू ऑन, जैसे कि आपका कैश, फर्नीचर, स्टॉक। लाइबिलिटीज व्हाट यू ऑफ, लोन्स, क्रेडिटर्स जो कि आपको पे करना होगा। इक्विटी ऑन शेयर इन द बिजनेस। एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टार्ट अ बिजनेस, मतलब अगर आप पर 50,000 रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट किए हैं एंड टेक अ लोन ऑफ 20,000 अलग से आपने लोन लिया। योर एसेट जो आपका हो गया वो 50,000 प्लस 20,000 तो 70,000। लाइबिलिटीज़ आपका 20,000 जो कि आपको पे करना होगा, एंड इक्विटी जो है वो आपका 50,000। इक्विटी मतलब कि आपका जो ऑनर्स का जो शेयर है, आपका जो अमाउंट है जो आपने लगाया है बिजनेस में 50,000 वो। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट किए डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम ये क्या होता है? एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू अकाउंट्स। सभी ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो टू अकाउंट्स को अफेक्ट करते हैं। फॉर एवरी डेबिट देयर्स अ क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, यू बाय गुड्स फॉर कैश, डेबिट परचेजेस, यहाँ आपने परचेज किया है और कैश आपका क्रेडिट हुआ है। दिस ensures योर बुक्स ऑलवेज बैलेंस। जर्नल क्या होता है? जर्नल एंट्रीज आप अपने क्लासेस में पढ़ा होगा जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री, जिसमें आपका फॉर्मेट आप देख लीजिए, डेट पार्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, ऐसा होता है। पेड रेंट 2,000 इन कैश, आपने रेंट पे किया है 2,000 का इन कैश पेमेंट किया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट टू कैश अकाउंट होगा। ठीक है। टिप, ऑलवेज राइट नरेशन, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आफ्टर ईच एंट्री, इससे आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है। सेक्शन नंबर 5 लेजर पोस्टिंग अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो लेजर पोस्टिंग होता क्या है? ऑल जनरल एंट्रीज आर ट्रांसफर टू इंडिविजुअल अकाउंट्स इन द लेजर। इंडिविजुअल अकाउंट्स में अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो वो होता है लेजर पोस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, रेंट अकाउंट विल शो ऑल रेंट पेमेंट्स। रेंट अकाउंट में आपका रेंट पेमेंट शो कर किया जाता है। कैश अकाउंट में कैश ट्रांजेक्शन शो किया जाता है। यह आपका इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअली बनता है। दिस हेल्प यू ट्रैक बैलेंसेस फॉर ईच अकाउंट, अलग अलग सबका। ठीक है। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस चेक्स इफ़ योर डेबिट्स एंड क्रेडिट मैच। ट्रायल बैलेंस जो होता है वो चेक करता है कि आपका जो
दोनों तरफ का जो बैलेंस है डेबिट का और क्रेडिट का, वो दोनों मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉर्मेट इसका अकाउंट नेम डेबिट क्रेडिट इस टाइप का होता है। इफ़ टोटल मैच योर अकाउंटिंग इज लाइकली करेक्ट, अगर आपका टोटल मैच कर गया तो अकाउंटिंग सही है, मैच नहीं किया तो आपका अकाउंटिंग गलत है, इजंट इट। नंबर 7, अब हम लोग जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवरव्यू। ट्रेडिंग अकाउंट कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट करता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो कि आपको हो रहा है कंपनी में। बैलेंस शीट सोर्स फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी। फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कंपनी का। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट और लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करता है ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपने देख लिया। एक होमवर्क मैं आपको देना चाहूँगा। यू स्टार्ट अ स्टेशनरी शॉप विथ 10,000 रुपीज़। 10,000 में आपने एक स्टेशनरी शॉप खरीदा। गुड्स परचेज किया 4,000 में, सेल 6,000 में, पे रेंट 1,000 में, 1,000 रेंट पे किया। जर्नलाइज इस ट्रांजेक्शन, पोस्ट टू लेजर, प्रिपेयर अ सिंपल ट्रायल बैलेंस। ये आपको होमवर्क है, ठीक है। Common mistakes to avoid: forgetting double entry, debit and credit. Missing narration in journals. जर्नल में नरेशन को कभी मिस नहीं करना है। नॉट बैलेंसिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस आपको बैलेंस करना है। ऑलवेज डबल चेक योर वर्क। अकाउंटिंग में गलती होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, तो ऑलवेज डबल चेक योर वर्क। रिकैप, अब हम लोग देख रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस का लैंग्वेज है। ऑलवेज यूज डबल एंट्री, प्रैक्टिस जर्नल एंट्रीज एंड ट्रायल बैलेंस। इफ दिस हेल्प you, like, subscribe and comment your doubts. Share with friends who need a solid accounting foundation. Would you like the next video to cover financial statement in detail or bank reconciliation statement? So comment your doubts. Thank you for watching today's video.